हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे क्लास 5th के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैजिक मैथ पे बेस्ड परीक्षा अध्ययन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार किया गया है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर फर्स्ट के वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हमने इसके पहले वाले वीडियो में कवर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Chapter first, question number 4. The cost of milk is 50 rupees per liter. How many liters of milk can be bought in 2000 rupees? देखिए, मिल्क 1 लीटर कितने रुपए में मिल रहा है? 50 रुपीज़ में। मतलब कि 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट कितना है? 50 रुपीज़ है। तो आपको बताना है कि 2000 रुपीज़ में कितने लीटर मिल्क मिलेगा। ओके, कॉस्ट ऑफ मिल्क हमें क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ मिल्क हमें दिया हुआ है 50 रुपीज़ पर लीटर, ₹50 पर लीटर। ओके, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? कितने का आपको निकालना है? 2000 रुपीज़ का आपको निकालना है कि 2000 रुपीज़ में कितने लीटर मिल्क मिलेगा। अगर 1 लीटर मिल्क 50 रुपीज़ में मिल रहा है तो 2000 रुपीज़ में कितने लीटर मिल्क मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में, ऐसी सिचुएशन में बच्चों हमको डिवाइड करना होता है। हमको क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो हम क्या करेंगे? 2000 में से 50 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कट हो गया। अब बचा कितना? 200 अपॉन 5। अपॉन का मीन्स होता है डिवाइड। अपॉन का मीन्स क्या होता है? डिवाइड। तो लिखिए यहाँ पे 2000 है तो 2000 लिखिए। 2000 को किससे डिवाइड कर दीजिए? 5 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, 5 की टेबल पढ़िए कि 20 से ओवर ना हो। 5 4 जा 20, ये कट हो गया। ठीक है, 0 बचा। 0 आप यहाँ ले लीजिए। कितना आ गया? 40। कितना आ गया? 40। 40 को आप रुपीज़ नहीं करिएगा बच्चों, इसको लीटर करिएगा। क्यों? क्योंकि हमको क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछ रहा है। हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वांटिटी ऑफ मिल्क बोल रहा है कि अगर 1 लीटर मिल्क 50 रुपीज़ में मिल रहा है तो 2000 रुपीज़ में कितने लीटर मिल्क मिलेगा। तो हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मिल्क की क्वांटिटी पूछ रहा है कि 2000 में कितनी क्वांटिटी मिलेगी। मतलब कि ये यहाँ पे क्या आएगा? आपका लीटर आएगा। 2000 में हमको कितने लीटर मिल्क मिलेगा? तो 2000 में हमको 40 लीटर मिल्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ़ अ फ्रूट सेलर सेल्स एप्पल्स एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर लीटर, हाउ मच टोटल अमाउंट विल ही गेट बाय सेलिंग 12 kg ऑफ एप्पल्स। यदि एक फ्रूट सेलर क्या होता है? जो फल बेचने वाले होते हैं ना, वही फ्रूट सेलर उनको बोला जाता है। तो यदि एक फ्रूट सेलर क्या सेल कर रहा है? एप्पल सेल्स कर रहा है। कितना सेल्स कर रहा है? 80 रुपीज़ पर केजी। 1 किलोग्राम कितने रुपीज़ में? 80 रुपीज़ में। पर केजी का मीन्स होता है बच्चों कि 1 किलोग्राम वह कितने रुपीज़ में दे रहा है। पर केजी का मतलब होता है 1 किलोग्राम। ओके, हाउ मच टोटल अमाउंट विल ही गेट बाय सेलिंग 12 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। तो कह रहा है कि अगर 1 किलोग्राम एप्पल 80 रुपीज़ का मिल रहा है तो 12 किलोग्राम एप्पल कितने रुपए का मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमको कम का दिया हुआ है। यहाँ पे हमको क्या है? कम का दिया हुआ है। 1 किलोग्राम एप्पल का कॉस्ट आपको दिया हुआ है 80 रुपीज़ और आपको 12 किलोग्राम का निकालना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि जब हमको कम का दिया रहता है और हमसे ज़्यादा का पूछता है तो हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स आपको कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ एप्पल्स आपको दिया हुआ है ₹80 पर केजी, यानी कि 1 किलोग्राम कितने रुपए में? 1 किलोग्राम कितने रुपए में? 80 रुपीज़ में। ठीक है, तो आपको पूछा कितना है कि कितने किलोग्राम का कॉस्ट पूछा है। तो आपको पूछा है कि 12 किलोग्राम का कॉस्ट कितना होगा। तो आप यहाँ पे लिखना है क्या? क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। तो यहाँ पे कितना क्या लिखे आप?
12 किलोग्राम। ठीक है, अब आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टोटल अमाउंट बोल रहा है कि 12 किलोग्राम। 12 किलोग्राम के लिए हमें कितना पैसा पे करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 80। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 12 को 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 80 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 0 ज़ 0, 2 8 ज़ 16, 1 0 ज़ 0, 1 8 ज़ 8। ठीक है, अब आप प्लस कर दीजिए। ठीक, तो ये आपका 0 आ जाएगा, 6 में से 0 आपने ऐड किया तो कितना आया आपका 6 आ गया, और 8 और 1 कितना हो गया 9, मीन्स कि कितने रुपीज़ आ गए 960 रुपीज़। मतलब कि हमको 12 किलोग्राम एप्पल खरीदने के लिए कितने रुपए पे करने होंगे। अगर एप्पल का कॉस्ट कितना है 80 रुपीज़ पर केजी है, तो हमको कितना पे करना होगा 960 रुपीज़ हमको पे करना होगा। 960 रुपीज़ हमको दुकानदार को देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, if raisins are made from grapes, their weight remains 1/3 of the whole. What will be the weight of raisins made from 12 किलोग्राम ग्रेप्स। देखो यहाँ पे रेजिन्स का मीन्स होता है बच्चों किशमिश। बोल रहा है कि जो किशमिश है वो किससे बनाई जाती है, ग्रेप्स से बनाई जाती है, लेकिन जो उसका वेट होता है वो पूरे का कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। भाई किशमिश ग्रेप्स से बनाई जाती है, तो ग्रेप्स क्या होते हैं पहले बड़े बड़े से रहते हैं, लेकिन जब वो सूखेंगे उनका वेट तो कम होगा ना, तो उनका वेट कितना हो जाता है पूरे अपने ओरिजिनल वेट का कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। ठीक है, What will be the weight of raisins made from 12 किलोग्राम ग्रेप्स। अगर हम 12 किलोग्राम ग्रेप्स का क्या बनाते हैं, उसको सुखा करके हम किशमिश बनाते हैं, क्योंकि ग्रेप्स को सुखा करके ही किशमिश बनाया जाता है। तो 12 किलोग्राम ग्रेप्स का अगर हम क्या बनाते हैं, किशमिश बनाते हैं, तो उसका वेट कितना होगा, तो कितना होगा अभी अभी ऊपर आपको यहाँ पे बताया गया है कि देयर वेट रिमेन्स 1/3 ऑफ द होल। कितना रह जाता है, वो अपने पूरे का, अपने होल पार्ट का 1/3 रह जाता है। ओके, क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स आपको कितना दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स आपको कितना दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स आपको दिया हुआ है 12 किलोग्राम। मतलब कि 12 किलोग्राम में आपको निकालना है कि कितनी क्वांटिटी रेजिन्स की बचेगी। अगर 12 किलोग्राम ग्रेप्स को सुखा करके रेजिन्स बनाया जाता है, किशमिश बनाया जाता है, तो कितनी क्वांटिटी रेजिन्स की बचेगी। ठीक है, तो फ्रॉम 1 किलोग्राम ग्रेप्स द वेट ऑफ रेजिन्स रिमेन्स, बचता कितना है, अगर 1 किलोग्राम ग्रेप्स से हम किशमिश बनाते हैं तो कितना बचता है 1/3 बचता है, वह पूरे का कितना बचता है 1/3 बचता है। ठीक है, तो 12 किलोग्राम का कितना होगा, 12 किलोग्राम का कितना होगा, आप 12 किलोग्राम का 1/3 निकाल दीजिए। आई मीन 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 किलोग्राम का आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो 12 किलोग्राम क्या होगी, ये अपने आप में एक होल पार्ट हो गया, और तो इसका आप क्या कर दो 1/3 सॉल्व कर दो। ठीक, तो ये इससे कट हो जाएगा। 3 की टेबल पढ़िए कि 12 से ज़्यादा नहीं हो, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, अब बचा कितना 4 1 जा 4। ठीक है ना, इसको आपने क्या किया, कट किया। 3 की टेबल पढ़ा कि 12 से ज़्यादा नहीं हो, तो 3 4 जा कितना हो गया 12। अब बचा क्या यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 4 1 जा कितना हो गया 4। तो 4 क्या है किलोग्राम से, किलोग्राम क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, किशमिश की मात्रा निकाल रहे हैं, क्वांटिटी निकाल रहे हैं कि अगर 12 किलोग्राम ग्रेप्स से किशमिश बनाया जाएगा तो कितना बनेगा, तो कितना बनेगा बच्चों 4 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देयर आर अबाउट 2 lakh vote इन आवर कंट्री, हाफ ऑफ देम आर विदाउट मोटर, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट विद अ मोटर।
ठीक है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि देयर आर अबाउट 2 लाख वोट्स इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में कितनी वोट हैं? 2 लाख वोट हैं। कितनी वोट हैं? 2 लाख वोट हैं, ठीक है। जिनमें से हाफ ऑफ देम आर विदाउट मोटर। जिनमें से हाफ क्या है? हाफ बिना मोटर की हैं। तो बच्चों ये बताओ कि अगर हमारी कंट्री में, हमारे देश में 2 लाख वोट हैं, कितने वोट हैं? 2 लाख वोट हैं, 2 लाख नाव हैं, ठीक है। जिनमें से आधी यानी कि हाफ क्या है? मोटर वोट हैं। हाफ क्या है? विदाउट मोटर हैं। हाफ क्या है? विदाउट मोटर यानी कि बिना मोटर की हैं। तो 2 लाख का हाफ क्या हो गया? 2 लाख का हाफ हो गया 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख वोट क्या हो गया? विदाउट मोटर हो गया। फिर आगे देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विद अ मोटर। तो अब आपको यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है कि विद अ मोटर ऐसी बोट की संख्या बताइए, ऐसे बोट का नंबर्स बताइए जो क्या है? विद मोटर हैं, जो मोटर वाली बोट है। ओके। टोटल बोट्स इन कंट्री। टोटल बोट्स इन कंट्री, अपने कंट्री में कितनी बोट्स हैं? क्या बोला गया था क्वेश्चन में? कितने हैं? 2 लाख। कितने हैं? 2 लाख। 2 लिखिए और 5 0 लगा दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ बोट्स विदाउट मोटर, बिना मोटर के कितनी है? तो क्वेश्चन में बोला गया था कि हाफ। क्या बोला गया था? हाफ। तो किसी भी चीज़ का हाफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ये कहिए कि किसी भी नंबर का हाफ निकालने के लिए हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को 2 लाख का हाफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हाफ कैसे निकालोगे? 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर इसको इससे कट कर दीजिए। 2 की टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये सभी 0 बच रहे हैं ना, आप इनको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दीजिए। तो कितना आ गया आपका? 1 लाख। मतलब कि अगर अपने कंट्री में 2 लाख वोट हैं, 2 लाख वोट में से अगर आधी वोट क्या है? आधी वोट क्या है? विदाउट मोटर है, यानी कि बिना मोटर की हैं। तो बच्चों वैसे भी आप लोग इसको नॉर्मली बता सकते हो कि अगर अपने कंट्री में कितनी वोट है? अगर अपने कंट्री में 2 लाख वोट है, 2 लाख में से अगर इसका हाफ, 2 लाख का हाफ कितना हो जाएगा? 1 लाख। 2 लाख का हाफ कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो अगर 2 लाख वोट है तो 2 लाख वोट में से हाफ क्या है? विदाउट मोटर है। तो 2 लाख का हाफ कितना हो गया? 1 लाख। तो विद मोटर कितनी होंगी? 2 लाख में से आप 1 लाख क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोटर बोट्स, नंबर ऑफ मोटर बोट्स मतलब ऐसी बोट का आपको यहाँ पे नंबर लिखना है जो मोटर वाली हैं, ठीक है ना, बिना मोटर की नहीं, जो मोटर वाली हैं, विद मोटर हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? टोटल बोट में से, टोटल बोट कितना है? टोटल बोट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख में से आप कितना माइनस कर दीजिए? 1 लाख, ठीक है। तो कितना आ गया? 2 लाख में से 1 लाख आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1 लाख, ठीक। तो 1 लाख क्या हो गया? 1 लाख आपका क्या हो गया? ये आ गया आपका मोटर वोट का नंबर, कि इतनी मोटर वोट हैं जो कि अपने कंट्री में है, ठीक है। तो शो नंबर ऑफ मोटर बोट्स विल बी 1 लाख, ठीक। इसको वर्ड में लिखना हो तो आप वर्ड में लिख दीजिए, 1 लिखिए और LAKH, ओके। तो चैप्टर फर्स्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम इसी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।